लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है और ये हमने पाइथन के अंदर लिस्ट स्टोर की हुई है जिसके अंदर 4 नाम हैं, साद, बिलाल, अशफाक और फरहान। और ये पाइथन की एक लिस्ट है। तो अगर मैं वन बाय वन हर नाम को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं एक फॉर लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैंने रेंज डिफ़ाइन की है, रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया है फॉर द लेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। जो लिस्ट है हमारी तो उसकी लेंथ 4 है। तो जब मैं 4 के साथ रेंज को कॉल करता हूँ तो मुझे एक रेंज मिलेगी 0 से लेकर 3 तक। और वो नंबर बारी बारी पहले आई की वैल्यू लगेगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। और मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए से स्टूडेंट्स का पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम और चौथा आइटम डिस्प्ले होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे एज एक्सपेक्टेड वो 4 नाम डिस्प्ले हो जाते हैं। बट लेट्स से कि मैंने हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स भी सेव करने हैं। और लेट्स से साद स्टडी करता है इंग्लिश, बिलाल स्टडी करता है फॉर एग्जांपल बिजनेस, अशफाक स्टडी करता है केमिस्ट्री और फरहान स्टडी करता है कंप्यूटर। ओके। तो अब अगर मैं बेसिकली मैंने 2 लिस्टें बना ली हैं और लिस्ट के अंदर जो लिस्ट का इंडेक्स है वो डिफाइन कर रहा है यहाँ पर कि किस नाम को किस सब्जेक्ट के साथ मैच किया जा रहा है। तो प्रीटी मच जैसे कि यहाँ पर इस टेबल में दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक सिंगल डायमेंशन नहीं है इंफॉर्मेशन की, कि हमारे पास सिर्फ नाम ही नहीं है बल्कि 2 डायमेंशंस हो गई कि नाम के साथ उसका हमारे पास सब्जेक्ट भी है। तो बेसिकली अब 2 अरेज हैं और मैं चाहूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसी इंडेक्स को इस्तेमाल करके और सब्जेक्ट्स ब्रैकेट आई भी प्रिंट कर सकता हूँ सेम इंडेक्स को। और मैं रन कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ तो नाम के साथ साथ उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब जब तक ये एक छोटा सा छोटी लिस्ट है, चंद नाम हैं, चंद सब्जेक्ट्स हैं, तो तब तक तो ये कॉन्सेप्ट हम इजीली इस तरह से डाटा को स्टोर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल कभी अगर हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट हो और गलती से उसमें से एक आइटम फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक चीज़ अपनी जगह से हिल जाए, गलत हो जाए, तो क्या होगा कि जब मैं उसको रन करने की कोशिश करूँगा तो इंडेक्स गलत हो गया क्योंकि एग्जैक्ट सेम इंडेक्स अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से क्या होगा कि मेरे प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। तो इट मींस कि ये कोई फीजिबल तरीका नहीं है 2 डायमेंशनल डाटा को स्टोर करने का। तो उसके लिए फिर बेसिकली मुझे पाइथन एक और डाटा टाइप देता है, इसको हम कहते हैं डिक्शनरी। और डिक्शनरी में बेसिकली हम करली ब्रैकेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वही वाली ब्रैकेट है जो हमने पहले इस्तेमाल की थी एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए। लेकिन उसी ब्रैकेट को यहाँ हम एक नई डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस डाटा टाइप को हम कहते हैं डिक्शनरी। और डिक्शनरी के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है डिक्ट का। तो डिक्ट से मुराद डिक्शनरी है। और डिक्शनरी में जिस तरह की और वैल्यू का पेयर होता है, यानी कि जिस तरह बेसिकली क्या होता है कि एक वर्ड होता है और उसकी डेफिनेशन होती है, फिर नेक्स्ट वर्ड होता है और उसकी डेफिनेशन होती है। तो इसी तरह हम यहाँ पर बेसिकली डाटा को पेयर्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ भी जो डाटा है वो पेयर्स की फॉर्म में है, एक वैल्यू दूसरी के साथ एसोसिएटेड है। तो हम नाम को कह सकते हैं कि ये वो वर्ड है और ये उसकी डेफिनेशन है, सब्जेक्ट जो है वो उसकी डेफिनेशन है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर हम लिखेंगे साद और उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हम कॉलन लगाएंगे और फिर वैल्यू फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं इंग्लिश। और फिर हम कॉमा लगाएंगे और दूसरा नाम लिखेंगे जो कि है बिलाल और फिर हम वैल्यू लगाएंगे उसकी बिजनेस। सिमिलरली अशफाक और वैल्यू लगाएंगे केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल हमारे डाटा। अब चूंकि ये ज़रा लंबा हो रहा है और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, समझना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कॉमे के बाद एंटर कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं अपने डाटे को ज़रा इजीली देख सकता हूँ कि ये नाम है और ये उनकी वैल्यू है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो वैल्यू सब्जेक्ट है। तो चौथा हमारे पास नाम था फरहान और फरहान का सब्जेक्ट था कंप्यूटर।
ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गई एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ही है बेसिकली, लेकिन अब ये एक डिक्शनरी की फॉर्म में है और डिक्शनरी में वैल्यूज़ की और वैल्यू के पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, तो एक की होगी और फिर उसकी एक वैल्यू होगी और हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं उसकी की के ज़रिए से। फॉर लेट्स से हम प्रिंट कर लेते हैं स्टूडेंट्स और मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पर मैं कोई नाम लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं इस नाम के ज़रिए से इस आइटम की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट्स बिलाल लिखा था और मेरे पास रिज़ल्ट आया जो उस की के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर फरहान कर देता हूँ, तो अब भी अगर मैं इसको रन करूँगा तो मैं उसका सब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ। तो अगर मैंने उसका की एक्सेस करनी हो तो फिर वो कैसे होगी, तो उसके लिए तो अगर मैंने किसी स्टूडेंट के नाम को एक्सेस करना हो तो वो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं एक फॉर लूप इस्तेमाल कर सकता हूँ, फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स, और मैं प्रिंट कर सकता हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब मेरे पास उसकी कीज़ आ रही हैं, यानी कि जो पहले वैल्यूज़ लिखी हुई हैं वो आ रही हैं। और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकता हूँ। कैसे? स्टूडेंट्स ब्रैकेट स्टूडेंट के ज़रिए से। तो जब मैं स्टूडेंट ब्रैकेट और ये वाला वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा तो एक्चुअली इस की में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू आगे डिस्प्ले होगी। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर अब हमारे पास स्टूडेंट का नाम आ रहा है और उसका सब्जेक्ट स्टोर हो रहा है। ओके, सो लेट्स से कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन 2 डायमेंशनल नहीं है बल्कि 3 डायमेंशनल है, कि हमारे पास एक स्टूडेंट की मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और टेबल है और इसमें हमारे पास स्टूडेंट का नाम है और उसका सब्जेक्ट है और साथ ही साथ उसका रोल नंबर भी शामिल है। तो अब अगर मैं ये डाटा स्टोर करना चाहूँ तो मैं वो कैसे स्टोर करूँगा? तो इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लेट्स से कि अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं और ये लिस्ट होगी लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है, और इसके अंदर फिर क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी और डिक्शनरी में हमारे पास नेम होगा और नेम है लेट्स से फॉर एग्जांपल साद, और हमारे पास सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट है साद का इंग्लिश, और हमारे पास उसका स्टूडेंट नंबर है और नंबर है लेट्स से 101। अब हम दूसरा आइटम इसी तरह से स्टोर करेंगे, तो मैं इसी लिस्ट को ज़रा खाली कर लेता हूँ और उसमें डाटा एंटर करता जाता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे स्टूडेंट का नाम था बिलाल और बिलाल का सब्जेक्ट था बिजनेस और उसका रोल नंबर है 102। सिमिलरली हमारे पास एक तीसरा और चौथा भी है और इनको मैं खाली कर लेता हूँ। सो तीसरा स्टूडेंट है अशफाक और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और रोल नंबर है 103, और चौथा सब्जेक्ट है फरहान और उसका सब्जेक्ट है कंप्यूटर और उसका रोल नंबर है 104। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट है और इस लिस्ट में मल्टीपल डिक्शनरीज हैं और हर डिक्शनरी के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हैं। तो नेम का है, नेम की वैल्यू में स्टूडेंट का नाम आएगा, सब्जेक्ट की वैल्यू में उसका सब्जेक्ट आएगा और नंबर की वैल्यू में उसका रोल नंबर आएगा। तो अब अगर मैंने इस लिस्ट में लूप करना हो तो चूंकि ये हमारे पास एक लिस्ट है
तो हम लूप कर सकते हैं इसको फॉर स्टूडेंट इन स्टूडेंट्स करके। और अब स्टूडेंट में हमारे पास हर डिक्शनरी आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्टूडेंट ब्रैकेट फॉर एग्जांपल नेम, और अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स के नाम आ रहे हैं। और सिमिलरली अगर मैं करूँ कि स्टूडेंट के सब्जेक्ट भी साथ में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो या लेट्स से कि मैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बना लेता हूँ, और इस फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में मैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स लगा लेता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पर हम कर लेते हैं स्टूडेंट स्टडीज सब्जेक्ट, his roll number is bracket student number. So now when we run it, तो हमारे पास क्या आता है, साथ स्टडीज़ इंग्लिश, हिज रोल नंबर इज़ 101। ओके, तो मैं इस तरह से डिक्शनरी के अंदर ईच एलिमेंट को लूप कर रहा हूँ और मैं उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता हूँ ईज़िली ऐसे वेरिएबल के नेम्स के साथ जो आसानी के साथ समझ आ सकते हैं। तो इस तरह बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स डाटा को स्टोर करने के लिए डिक्शनरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या डिक्शनरीज़ ऑफ डिक्शनरीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। यानी कि जिस तरह हमारे पास बूलियन डाटा टाइप हो सकती है और स्ट्रिंग हो सकती है और इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इसी तरह हमारे पास लिस्ट्स और डिक्शनरीज़ हैं जिनके अंदर हम कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।